जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी रिश्तों में प्रेम और भावनाओं का संतुलन बिगड़ता है, तब समय ही वह शक्ति बनकर जीवन में परिवर्तन, स्पष्टता और दिशा देकर संतुलन वापस स्थापित करता है। कुछ ऐसा ही जनवरी 2026 वृश्चिक राशि वालों के प्रेम जीवन के लिए करने आया है। बीते हुए रिश्तों की सीख, मन की इच्छाओं की सत्यता और दिल के साहस का मौन परीक्षण। यह महीना सिर्फ प्रेम का नहीं, यह महीना प्रेम की नियति का है, जिसमें सही लोग जीवन में जगह पाएंगे और गलत लोग जीवन से धीरे धीरे हटते चले जाएंगे। वृश्चिक राशि की प्रेम कहानी जनवरी की शुरुआत में दिल में चाहत से भरी है, पर दिमाग में डर का पर्दा अभी भी मौजूद है। शनि देव जो है वो मीन राशि में बैठकर आपके पंचम भाव यानी कि आपका जो प्रेम का भाव है, आपके आकर्षण का भाव है, वहां पर गहराई लेकर आ रहा है, गंभीरता लेकर आ रहा है। जबकि जो गुरु मिथुन में वक्री हैं, वहां पर उन भावनाओं को सतह पर लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें आप पिछले कई महीनों से दबाए हुए थे। यहाँ पर सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की जो धनु में युति हो रही है, ये युति दिल में चाहत, दिल में आग, जुनून और रिश्ते के प्रति जिम्मेदारी सब एक साथ आपके लिए जगा रही है। लेकिन फिर भी आप भावनाओं को भीतर ही भीतर महसूस करते हुए उन्हें स्वीकारने के में थोड़ा समय ले रहे हैं। प्यार है लेकिन मानने में देरी है, चाहत है लेकिन जताने में हिचक है। जनवरी की शुरुआत इसी मिश्रण से हो रही है आपके लिए। अब देखिए, और ग्रहों की भी अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति जो अभी हमने समझी, उन ग्रहों के अलावा केतु देव आपके दशम भाव में है। गुरु बृहस्पति की जो हमने बात की थी, जो वक्री थे, वो आपके अष्टम भाव में है। उसके अलावा राहु देव आपके चतुर्थ भाव में है, कुंभ राशि में। तो देखिए, जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक है, जनवरी का जो महीना है उनके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा है। जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया, यहाँ पर जो माइंडसेट है वो आपका अनवेवरिंग हो सकता है। यहाँ पर जो स्थिति है, एकदम से इमोशंस के जो भाव है बहुत एकदम से आएंगे, जो ओवरवेलमिंग हो सकता है आपके लिए। आप संभाल ही नहीं पाएंगे कि ये फीलिंग किस तरीके से आप मैनेज करें। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्थिति रहेगी, परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में दूरी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर भावनात्मक संतुलन परिवार को लेकर और अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर जिम्मेदारियों का बोझ जो है रिश्तों में तनाव लेकर आ सकता है। तो इस चीज का ध्यान हमारे वृश्चिक राशि के जातकों को जनवरी 2026 में रखना होगा। प्रेम जीवन की अगर हम बात करें तो देखिए, जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक हैं, अगर हम विवेचना करें कि आपकी ये जो ग्रहों की स्थिति है किस तरीके का प्रभाव डाल सकती है आप पे, चाहे आप विवाहित हो या आप सिंगल हो या किसी रिलेशनशिप में हो। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सिंगल जातकों के साथ। देखिए, अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आप सिंगल है, तो यह जो जनवरी का पहला सप्ताह जो है आपके लिए एक खामोश हलचल लेकर आ सकता है। कोई व्यक्ति दिल में जगह बना रहा है, लेकिन आपका मन उसे पहचानने में जल्दबाजी नहीं कर रहा है। आराम से आप उसे समझ रहे हैं, बातचीत धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, संदेशों की जगह बढ़ रही है, आकर्षण स्वीकार किए बिना भी महसूस हो रहा है। परंतु जो मन है उसके भीतर वही पुरानी आवाजें उभर रही हैं, कहीं भरोसा टूट नहीं जाए फिर से, कहीं मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो सिर्फ कल्पना तो नहीं। लेकिन किस्मत दिल को बहुत देर तक चुप नहीं रहने देगी। यहाँ पर 12 जनवरी को शुक्र का जो गोचर होगा मकर में, यह स्थिति बदलते ही दिल और दिमाग के बीच मौजूद अनिश्चितता की दीवार पूरी तरीके से टूट जाएगी। आप अचानक खुद को अधिक खुला, अधिक साहसी और अधिक ईमानदार पाएंगे। प्रेम का इजहार जो है वो सहज हो पाएगा आपके लिए। रिश्ता नाम मांगने लगेगा इस समय, और कोई व्यक्ति आपकी अधूरी कहानी का पूरा हिस्सा बनकर भी इस समय सामने आ सकता है। जनवरी के मध्य से अंत तक सिंगल वृश्चिक जातकों के जीवन में प्रेम सिर्फ शुरू नहीं होगा, दिशा और उद्देश्य भी पाएगा। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो जनवरी की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है। गलतफहमियां नहीं होगी, लेकिन अपेक्षाएं और वास्तविकता के बीच खिंचाव हो सकता है। पार्टनर बिजी हो सकता है, दूरी महसूस हो सकती है, थोड़ा डिटैचमेंट फील हो सकता है, संवाद में रुकावट आ सकती है और कुछ बातें अनस्पोकन भी रह सकती है। यह जो दूरी है असुरक्षा पैदा करती है। दिल पूछता है कि क्या हमें पहले जैसा प्यार मिलता रहेगा, क्या प्राथमिकता अब भी वही है। लेकिन यह दूरी स्थायी नहीं है, ये समझ के चलें।
देखिए यहाँ पर जो महीने के मध्य में गोचर होंगे, जैसे शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, मंगल का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, यहाँ पर जो रिश्ते की मजबूती है वो वापस आएगी, संवाद वापस आएगा, भावनाएं खुलकर बोलेंगी, आप महसूस कर पाएंगे कि प्यार वास्तव में कम नहीं हुआ था, पर थोड़े जो हालात थे वो अस्थायी रूप से भारी थे। यह महीना ऐसे जोड़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि रिश्ते सिर्फ रोमांस से नहीं बल्कि स्थिरता और जिम्मेदारी से मजबूत होते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रह स्थिति इन्हीं दोनों बातों को जागृत कर रही है। तो जो सिंसेयर है रिलेशनशिप में, जो हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड है, यानी जो जिनका रिश्ता जो है केवल आकर्षण पे नहीं है, उनके लिए महीना बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अब हमारे विवाहित जातकों के लिए बात करूँ तो ये महीना बहुत खूबसूरत सीख लेकर आ सकता है। प्यार और जिम्मेदारियों का संतुलन ही सबसे कठिन होगा इस महीने आपके लिए। यहाँ पर सही संतुलन आपने बनाया तो आपका प्यार और गहरा हो जाएगा। यहाँ पर परिवार, काम, दायित्व और एक दूसरे के प्रति स्नेह, यह सब एक साथ मौजूद रहेंगे। कभी एक दूसरे के लिए समय कम होगा तो कभी सहारा, सलाह और सहयोग शब्दों से मिलेगा। यह महीना दाम्पत्य जीवन में परिपक्व प्रेम को पैदा कर सकता है। वह प्रेम जिसमें गुस्सा भी होगा, शिकायत भी होगी, लेकिन छोड़ने का विचार नहीं आएगा। अगर आप शादी से आगे किसी बड़े निर्णय की तरफ जा रहे हैं, जैसा फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं, या घर में कुछ आप एडिशन करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, दोनों एज अ कंबाइंड, लाइक आप एज अ कपल कुछ करना चाह रहे हैं, तो जनवरी की ऊर्जा आपके लिए बहुत अनुकूल है। अब बात दिल के उन कोनों की करें जहां अतीत छिपा है। यहाँ पर जिनका ब्रेकअप हुआ है, पुराने किसी रिश्ते से वो टूटे हैं, अभी निकले हैं, तो यहाँ पर जनवरी का महीना है जो शुरुआती समय है। जीवन में अचानक कोई वही पुराना व्यक्ति संपर्क करने की कोशिश कर सकता है। कोई मैसेज, कोई पुरानी तस्वीर या कोई ऐसी घटना आपकी दिल को यादों की तरफ वापस लेकर जा सकती है। लेकिन इस बार फर्क ये होगा कि आप भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं करेंगे। यहाँ पर प्रेम सिर्फ यादों से नहीं बनता। ग्रहों की स्थिति आपको समझाएगी कि प्रेम तब बनता है जब वर्तमान में भी साथी सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता दे। इसलिए जो समय है जहां पर पुराना प्यार वापस आ रहा है, तो आप लेने से पहले, उसे एक्सेप्ट करने से पहले बहुत ही स्पष्टता के साथ उसे परखने का प्रयास करेंगे। वह रिश्ता लौटने योग्य है या नहीं, जुड़ने योग्य है या नहीं, उसे आप समझेंगे। कुछ रिश्ते दोबारा यहाँ जुड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही जो मूल रूप से सच्चे होंगे, बाकी सिर्फ यहाँ पर याद बन के रह जाएंगे और उसे एक क्लोजर मिलेगा। जनवरी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है यहाँ पर अंतरंगता और आकर्षण। शुक्र, सूर्य और मंगल की संयुक्त ऊर्जा प्रेम को सतही नहीं रहने देगी। ये प्रेम भावनाओं, स्पर्श और आत्मीयता में गहराई, गर्माहट और स्थायित्व लेकर आएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये महीना आप दोनों को एक दूसरे के और करीब लेकर आ सकता है। जो लोग अपने रिश्ते में आत्मीयता की कमी महसूस कर रहे थे, वो इसे दोबारा पा सकते हैं। लेकिन यदि कोई पहले से ही भावनात्मक रूप से असंतुष्ट है, तो किसी और की ओर आकर्षण भी इस समय संभव है। भले ही आप अधिकांश मामलों में इस सीमा को पार नहीं करेंगे, लेकिन आकर्षण बढ़ सकता है। तो यहाँ पर बुद्धि का नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। कुल मिलाकर जनवरी आपके प्रेम जीवन में यह स्पष्ट कर देता है कि किसे पकड़े रहना है, किसे छोड़ देना है। प्रेम में अनिश्चितता की जगह जो है निश्चितता आएगी। दिल बिना डरे व्यक्त होना सीखेगा। भावनाएं बोझ नहीं बनेगी, ताकत बन सकती है इस महीने। यह महीना भाग्य द्वारा ऐसे लोगों को आपसे जोड़ेगा जो एक दूसरे के लिए बने हैं। ऐसे लोगों को अलग करेगा जिनका मिलना केवल सीख के लिए था, स्थायी कहानी के लिए नहीं। अंत में प्रेम का सरल उपाय जो आप कर सकते हैं, हर शुक्रवार को गुलाबी फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करें। मन में विनम्रता के साथ केवल इतना संकल्प ले कि मेरे जीवन में प्रेम वही आए जो मेरा हो और वही रहे जो मेरे योग्य हो। यह उपाय शुक्र को मजबूत करेगा और जीवन में ऐसा प्रेम आकर्षित करेगा जो स्थायी हो, सुरक्षित हो और आत्मीय हो। हरिओम।